पीपीएससी एग्ज़ाम्स के हवाले से हमने ये लेक्चर कंटिन्यू रखे हुए हैं जिसमें 2 टाइप्स की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक शॉर्टकट मेथड चल रहा है और एक कंप्लीट इंफॉर्मेटरी लेक्चर चल रहे हैं। तो इंफॉर्मेटरी में से वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का इट्स लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में हम क्या बताने जा रहे हैं, प्रोजेक्शंस एंड कंपोनेंट्स। प्रोजेक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ये दो चीजें आपको इंटरव्यू में कैसे हेल्प करेंगी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डज प्रोजेक्शन मीन्स, या इन दोनों चीजों का डिफरेंस। एमसीक्यू कैसे आ सकता है, इन्हीं प्रोजेक्शंस और प्रोजेक्शंस और कंपोनेंट्स के हवाले से एंड पे पहुंच के ये रिमार्क्स लिखे हुए हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा कि एक वेक्टर या दूसरा वेक्टर देके आपसे इस स्टाइल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एंड पे बात होगी। फिलहाल अब इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इनका आपस में क्या लिंक है। कंसीडर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b एक्टिंग एट सम एंगल थीटा। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। जब हम कंपोनेंट की बात करेंगे, कंपोनेंट ऑफ a along b, कंपोनेंट ऑफ a along b, a वेक्टर, उसका b के along कंपोनेंट कौन सा आएगा। वैसे कंपोनेंट बनाने का तरीका होता है कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी नाम जिनको लेते हैं, इस a की मैग्नीट्यूड साथ cos ऑफ द एंगल, a की मैग्नीट्यूड sin ऑफ द एंगल, जो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस के along चलते हैं। इस वक्त बात कुछ उनसे डिफरेंट आ रही है। अब a का कंपोनेंट b के along लिखने का तरीका, नंबर 1, इट्स स्केलर क्वांटिटी। बनाई कैसे जाएगी, a वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से b वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा। उस परपेंडिकुलर के बाद जो इस साइड पर लेंथ कट होगी o से m तक, उसको हम नाम दे रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यानी कि OM, ये सेगमेंट भी आपको शो कर रहा है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। इस लेंथ की बात हो रही है। A वेक्टर का कंपोनेंट B के लॉन्ग O से लेकर M तक की लेंथ, इस पॉइंट से हम इस B वेक्टर पर इनके टर्मिनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। उस वक्त जो इस वेक्टर पर लेंथ कट हो रही है, उस लेंथ को कंपोनेंट बोला जाता है A along B। अब यही चीज जब प्रोजेक्शन में आएगी तो प्रोजेक्शन में सिर्फ उसका काम वही होगा, वो स्केलर की बजाय वेक्टर हो जाएगा। ये देखिए, कंपोनेंट ऑफ A along B, ये OM लेंथ, A cos थीटा, ये इसको लिखने का वे है A डॉट B। ये B यूनिट वेक्टर लिखा। डॉट प्रोडक्ट को जब हल करते हैं, ये आपके पास रूल होते हैं डॉट प्रोडक्ट को सिंपलीफाई करने के। A डॉट B इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है उसको सिंपल डिनोट कर सकते हैं इस तरह के नंबर से। मैग्नीट्यूड ऑफ B सिंपल B से डिनोट कर सकते हैं, तो इट्स AB cos थीटा। अब जब B यूनिट वेक्टर समझा जाएगा तो आपको ये नजर आ जाएगा A cos थीटा। सो A वेक्टर डॉट B यूनिट, तो ये उसकी स्टेटमेंट है जो हमने इधर लिखी A cos थीटा। सो इस वक्त कंपोनेंट की बात हुई, स्केलर क्वांटिटी वही लेंथ है, और ये B यूनिट क्या है, B वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। जब यही चीज प्रोजेक्शन में आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ A along B इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, स्केलर और वेक्टर का फर्क। उसके बाद उस वेक्टर की वैल्यू कैसे बनेगी, एज पर रूटीन ये लिखने का तरीका, और ये A cos थीटा वही कंपोनेंट है, साथ एक यूनिट वेक्टर अटैच किया मल्टीप्लाई करते हुए, ये शो करने के लिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। ये पार्ट वही कंपोनेंट ही है, और ये उसके साथ B यूनिट वेक्टर अटैच किया, जिससे ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्रिएट हो चुकी। ये नीचे कुछ हद तक आपको कंपोनेंट ऑफ B along A का सेटअप समझाया गया। ये देखिए, यही चीज, जब B का A के लॉन्ग कंपोनेंट लेना है तो B के टर्मिनल पॉइंट से आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस परपेंडिकुलर के बाद अब इस A वेक्टर पर जितनी लेंथ कट हो रही है, ये आपका है कंपोनेंट,
और अगर इसको वेक्टर बनाएंगे तो दैट इज प्रोजेक्शन। कंपोनेंट और प्रोजेक्शन इन दोनों चीजों की स्केलर और वेक्टर के हवाले से डिफरेंस, और सॉल्यूशन लिखते हुए एमसीक्यू में अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो वो स्टूडेंट कंसीडर कर सकता है। उसके बाद अब यहाँ से आगे क्या मूव करेंगे, ये आपका शायद पहले इस तरह का स्ट्रक्चर आपने नहीं देखा हुआ। यहाँ पर जो थीटा एंगल की बात कर रहे थे, दैट थीटा एंगल इज एक्यूट, यानी कि 0 to 90। जनरली स्टूडेंट्स या बच्चे अगर बात करें तो बस इतने ही एंगल की बात करते हैं। अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, 90 से ग्रेटर हो जाए, तो देन यही प्रोजेक्शन और कंपोनेंट की क्या पोजीशन बनेगी। डेफिनेशन कभी नहीं बदलनी, जो स्ट्रक्चर मौजूद है हमने उसके मुताबिक बात करनी है। डेफिनेशन वही है कि जब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी की बात करनी है तो ए वेक्टर के एंड से टर्मिनल पार्ट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है दूसरी वेक्टर पर, जो लेंथ कट होगी वो कंपोनेंट, अगर वो वेक्टर बनाए तो वो प्रोजेक्शन। अब देखिए एंगल थीटा इस वक्त ऑब्ट्यूज है, 90 से ग्रेटर है ए और बी के दरमियान। कंसीडर तो अब ये हो रहा है ना, तो लेकिन जब हम इस ए के एंड पॉइंट से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो कुछ इस सेंस में आएगा। अब देखिए ये परपेंडिकुलर बी वेक्टर पर आ रहा है, तो ऐसी सेंस में बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है, जो इस वक्त ए और बी के दरमियान एंगल कंसीडर होना है वो आपका पाई माइनस थीटा कंसीडर होगा, क्योंकि जिस साइड को उसकी डायरेक्शन आ चुकी। तो इसके मुताबिक देखिए उसी स्टाइल से कंपोनेंट लिखा, वही फार्मूला लिखा, लेकिन जो एंगल बनता है उन दोनों के दरमियान तो पाई माइनस थीटा है। जब cos पाई माइनस थीटा सॉल्व करेंगे तो इट्स माइनस cos थीटा, तो स्टेटमेंट आपकी ये आ गई। और b यूनिट वेक्टर एज पर रूटीन अलोंग दैट डायरेक्शन, ये माइनस का सिंबल आपको शो कर रहा है कि हम जिस डायरेक्शन को b वेक्टर जा रहा है, कंपोनेंट उसका उल्टी साइड को जा रहा है, इसलिए इस माइनस का ख्याल रखना है। अब जब कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b बात करेंगे, एंगल पर कंडीशन लग जाएगी, एंगल थीटा इज एक्यूट या एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक आंसर चॉइस का ख्याल रखना है। उसके बाद प्रोजेक्शंस की जब बात करेंगे तो प्रोजेक्शंस सेम रहेंगे। प्रोजेक्शंस देखिए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये सेम आ कैसे रहे हैं, ये देखिए 0 और पाई बाय 2 के दरमियान जब थीटा है तो प्रोजेक्शन ये है, जब पाई बाय 2 और पाई के दरमियान आ रहा है एंगल, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, तो कंपोनेंट की ये वैल्यू, प्रोजेक्शन की यही वैल्यू किस तरह से बनेगी, एक माइनस का साइन आपको इस डायरेक्शन से मिल जाएगा, एक माइनस का साइन आपको यहां से मिल जाएगा, ये दोनों माइनसेस के साइन आपस में प्लस हो जाएंगे। ये हल करके बताया गया है। ये देखिए प्रोजेक्शन a cos पाई माइनस थीटा, ये माइनस का साइन आपको इस लेंथ से मिल गया। ये b यूनिट की डायरेक्शन इस साइड को क्यों आई, क्योंकि b वेक्टर इधर को जा रहा है, अब हमें वर्किंग इस साइड को करनी है, तो इस साइड की वजह से इधर को वेक्टर अब माइनस b यूनिट शो करेगा, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इस तरह से जब प्रोजेक्शन की बात करेंगे, एंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, दोनों फॉर्मेट में ये सेम रिजल्ट है। जबकि जिस वक्त हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो इस एंगल के मुताबिक ये प्लस है और इस एंगल के मुताबिक ये माइनस है। ये थी अबाउट कंपोनेंट एंड प्रोजेक्शंस बात। अब आपसे एक वेक्टर देके दूसरा वेक्टर देके से एक वेक्टर है a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 9k, इसी तरह का b वेक्टर दे दिया गया कोई वैल्यूज के साथ, और अब आपसे सवाल पूछे गए कम फाइंड कंपोनेंट ऑफ a along b, फाइंड कंपोनेंट ऑफ b along a, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a along b, प्रोजेक्शन ऑफ b along a, साथ थीटा एंगल पर कंडीशन लगा दी जाए where theta is obtuse, where theta is acute। तो इन छोटी छोटी चीजों से आपके आंसर चॉइस का फर्क पड़ेगा। उसके बाद एक लास्ट पे जो रिमार्क्स की बात हुई थी, ये हमारे प्रोजेक्शंस हमें कुछ इस सेंस में हेल्प करते हैं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए गिवन वेक्टर a है आपके पास कोई भी,
गिवन वेक्टर बी है आपके पास कोई भी, इस ए वेक्टर को एक्सप्रेस करें एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी, एक्सप्रेस ए एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी। एक वेक्टर होगा बी के पैरेलल, एक वेक्टर होगा बी के परपेंडिकुलर। तो प्रोजेक्शंस हमें इस सेंस में हेल्प आउट करते हैं। ये लिखने का वे है, किसी भी वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी, ये दोनों वैल्यूज प्लस और माइनस करके सेम लिखा, तो ये वेक्टर ए एज इट इज ये रह गया। अब ये नीचे प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी, इस डायग्राम के मुताबिक आपने ये रिजल्ट हल किए, एंड पे पहुंच के ये दो स्टेटमेंट्स बनी। अब ये वाला वेक्टर होगा पैरेलल टू बी, ये वाला वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू बी। इनको एमसीक्यू के लिए एज ए फार्मूला भी याद करें, और अगर ए और बी कोई भी जनरल वेक्टर देके आई जे के फॉर्मेट के साथ कंपोनेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए वेक्टर ए व्हिच इज पैरेलल टू बी, फाइंड ए वेक्टर ए व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बी, तो इस हवाले से आप ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं। इन वैल्यूज को याद करने के लिए नीचे b मैग्नीट्यूड है, दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं b डॉट b, ऊपर a डॉट b नीचे b डॉट b, ऊपर a डॉट b नीचे b डॉट b, ये दोनों में एक जैसी वैल्यूज है। साथ b वेक्टर को लिखना है, साथ b वेक्टर को लिखना है, इधर a वेक्टर से इसको माइनस करके लिखना है। ये वेक्टर का जो रिजल्ट है दैट इज पैरेलल टू b, इसका परपेंडिकुलर टू b। ये आपके पास प्रोजेक्शन और कंपोनेंट के हवाले से जो आर्टिकल था उसकी डिस्कशन की गई है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।